एंड वेलकम टू माय किचन। मैं हूं अमृता रायचंद और मेरे जैसे अगर आपका बच्चा भी स्कूल जाता है तो आई एम श्योर ये लाइन आपने कई बार सुनी होगी, मामा मुझे कुछ नया दो ना टिफिन में, रोज रोज सैंडविच बहुत बोरिंग हो जाता है। सुना है ना? जी हाँ, मैंने भी सुना है, कई बार सुना है। एक्चुअली जो बच्चों के लिए लंच टाइम या टिफिन पीरियड होता है वो बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि उस टाइम वो अपने फ्रेंड्स के साथ बांटते हैं अपना टिफिन, उनसे बातें करते हैं, उनकी दोस्ती बढ़ती है, प्यार बढ़ता है। इसलिए ममास के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो टिफिन पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दें। इसलिए हमें टिफिन पे कुछ ऐसा देना चाहिए जो फन भी है, पौष्टिक भी एंड यमी भी। लेट द मैजिक बिगिन। वेल, आज आप और मैं मिलके बनाएंगे एक बहुत ही आसान और बहुत ही यमी टिफिन डिश जिसका नाम है कॉर्न एंड बीन राइस। आई नो नाम थोड़ा मुश्किल लग रहा है पर बहुत ही आसान है और देखते हैं इसे झट से हम कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम लेंगे आधे पके राइस। अब मुझे पता है माएँ तो बहुत काम करती हैं और उनके लिए कभी कभी 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, तो इसलिए कभी कभी आप रात में अगर राइस बनाए हैं तो वही राइस यूज कर सकते हैं। अगर रात में आपने राइस उबाल के नहीं रखे हैं तो मॉर्निंग में सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए पानी में डालिए, बिकॉज हमें आधा कच्चा राइस ही चाहिए। फिर हम लेंगे राजमा। अगर आपके पास राजमा उबले हुए नहीं है रात के तो आप चौली यूज कर सकते हैं, और चौली नहीं है तो बेक्ड बीन। बच्चों को बेक्ड बीन बहुत पसंद है और वो तो आपको टिन में मिलता है। टिन खोलिए, निकालिए और डाल दीजिए। ओके, इसे मिक्स किया। अब हम लेंगे 2 या 3 बड़े टमाटर। टमाटर हम हल्के बारीक काटेंगे। यूजुअली मैं बच्चों के लिए जब कुछ भी खाना बनाती हूँ उसमें टमाटर को इस तरह से काटती हूँ कि उसका छिलका और बीज दोनों निकाल दूँ, क्योंकि कभी कभी बच्चों को वो इरिटेट करता है। तो बीज निकल गए और अब इसे ध्यान से उसका छिलका निकाल दीजिए। फिर उसे पतले पतले उसके जूलियंस काटिए और उन्हें बारीक काट लीजिए। करीब 2 से 3 टमाटर आप फटाफट इसी तरह से काट सकते हैं। ओके, सो कटे हुए टमाटर आप इस बोल में डाल दीजिए, इसे ट्रांसफर कर लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप मक्की का दाना। तो अगर आपने 1 कप राइस और 1 कप राजमा लिया है तो उसमें आधा कप कॉर्न लीजिए जो पहले से उबला होना चाहिए। कॉर्न हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें फाइबर है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए और फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और फिर हल्का सा लाल मिर्च डाल दीजिए। मैं तो भाई घर में वो वाली लाल मिर्च रखती हूँ जिसमें मिर्च बहुत कम और सिर्फ हल्का सा कलर हो। तो अब इसे अच्छे से मिक्स हो गया। मेन काम आपका फिनिश। अब इसे हम रख देंगे अवन में, जो पहले से ही मैंने करीब 200 डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट करके रखी है। ओके, जब तक ये पकता है मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी, बड़ी डिफरेंट सी चीज दिखाती हूँ। कुछ दिन पहले मैं शॉपिंग गई तो मैंने ये बड़े क्यूट से सिलिकॉन मोल्ड्स डिस्कवर किए, और आप छोटी क्वांटिटीज इसमें डाल सकते हैं, क्यूट से शेप्स बना सकते हैं। फिर अब इसमें मैं चीज ग्रेट करूंगी, मेरा फेवरेट, मेरे अगस्त्य का फेवरेट, एंड आई एम श्योर हर बच्चे का फेवरेट। इसमें चीज थोड़ा ग्रेट कर लीजिए एंड मोल्ड को पूरी तरह से अच्छे से कवर कर लीजिए। दूसरे वाले मोल्ड में मैं चीज ऊपर से डालूंगी, क्योंकि ये जो फ्लावर का शेप बना हुआ है मैं चाहती हूँ कि राइस उसमें दिखे। ओके, वेल, आप अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल होता नहीं है, स्पेशली जब मामा खाना बनाती हैं। ओके, ये हो गया। मोल्ड में आप अच्छी तरह से डाल दीजिए। ये लगता है तैयार है। खुशबू तो बहुत ही अच्छी लग रही है। ओके, अब हम इसे ओवन से निकालेंगे। अब हमें इसे मोल्ड में ट्रांसफर करना है। इसे अच्छी तरह से भर दीजिए और ये आपका कंप्लीट बैलेंस मील तैयार। देखिए, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है, राइस, इसमें राजमा है जो प्रोटीन है। एंड बाय द वे, अगर आपके पास घर में राजमा ना हो तो आप बेक बीन्स भी यूज कर सकते हैं। बच्चों को बेक बीन्स बहुत पसंद है
और फट से बन भी जाता है। ये एक मोल भर गया। अब मैं दूसरा मोल भर दूंगी। अब ये अच्छी तरह से भर दीजिए। आपके मोल्ड्स तैयार। ओके, दैट्स माय सनफ्लावर। दिस इज द टेडी बेयर। अब मैं इसे वापस 10 मिनट के लिए ओवन में रख दूंगी। ओके, अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए और पकने देंगे, तब तक कि चीज मेल्ट ना हो जाए। और तब तक मैं 1 कप चाय पीऊंगी। रेडी। टेडी बेयर फॉर अगस्त्या। अब इसे प्लेट के हेल्प से आप मोल्ड से निकाल लीजिए और फिर अगर चाहें तो गरम, चाहें तो ठंडा अपने बच्चे के टिफिन पे सर्व कर दीजिए। ये देयर यू गो। अब ये तैयार है, मोल्ड से निकल गया है। अब इसे आप सॉस से डेकोरेट कर दीजिए और चाहें तो उसके ऊपर धनिया पत्ता या फिर चीज और भी ग्रेट कर सकते हैं। फ्लावर वाले में तो मैं चीज ग्रेट करूंगी। ओके, इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा चीज ग्रेट करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ी सी धनिया पत्ता तोड़ लीजिए और ऊपर लगा दीजिए। तैयार है आपका कॉर्न एंड बीन राइस, और वो भी झटपट। मैं तो ये मानती हूँ कि खाने और खिलाने से रिश्ते जुड़ते हैं और प्यार बढ़ता है। इससे पहले कि मैं थोड़ी और इमोशनल हो जाऊं, लेट्स डू अ क्विक रिकैप। कॉर्न और बीन राइस को बनाने के लिए एक बेकिंग डिश में बाकी सब इंग्रेडिएंट्स जैसे 1 कप चावल, 1.25 कप पानी, 2 लार्ज टमाटर, 1 कप राजमा या चौली, आधा कप मकई के दाने, 1 टीस्पून चिली पाउडर डालकर मिक्स कीजिए। पहले ओवन को 200 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट कीजिए और 20 से 25 मिनट के लिए ओवन में पकाइए। आप चाहें तो इस मिक्सचर को सॉस पैन में डालकर भी पका सकते हैं। जब चावल और बीन पक जाए तो इसे मन चाहे आकार के मोल में डालिए। डालने के पहले मोल की बेस में कसी हुई चीज फैलाएं और इसके ऊपर से राइस और बीन का मिक्सचर अच्छे से भरें और 10 से 15 मिनट के लिए फिर से बेक करें। थोड़ा सा ठंडा होने पर एक प्लेट में इसे डीमोल्ड करें। मनपसंद सॉस जैसे कि टमाटो केचप या मेयोनीज के साथ डेकोरेट करें, धनिया के पत्तों के साथ गार्निश करें और फिर सर्व करें। तो एंजॉय कीजिए ये यमी कॉर्न एंड बीन डिश अपने बच्चों के साथ और देखते जाइए उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी स्कूल में विद दिस डिश। और याद रखिए कि ये डिश बहुत ही मजेदार पिकनिक डिश भी बन सकती है। सो एंजॉय, और मैं आपसे मिलूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।